हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द वेरी फेमस एजुकेशन थ्योरी अबाउट द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो आइए पढ़ते हैं क्या है ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और क्या रोल है इसका एजुकेशन में एंड एजुकेशन साइकोलॉजी में। तो फ्रेंड्स, पहले मैं बता दूं कि ये ब्लूम टैक्सोनॉमी जो थ्योरी है किसने इंट्रोड्यूस करी थी। दिस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ द फेमस एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था बेंजामिन ब्लूम। एंड ये बहुत प्रोमिनेंट मेंबर थे, एजुकेटर थे इन द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। अब ना ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या? ये एक सिस्टम है जिसमें कि हेरारिकल मॉडल में स्टेप बाय स्टेप एंड स्टेज बाय स्टेज कोशिश की गई है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कैटेगराइज करने की ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब स्टूडेंट्स किस ऑब्जेक्टिव से, किस सिद्धांतों से पढ़ते हैं, किस सिंपल से कॉम्प्लेक्स तरीके से उसको हिरार्की तरीके से समझाने की ब्लूम्स ने कोशिश की गई थी। तो ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, जो पेपर उन्होंने टाइटल जिसका नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ब्लूम में रिलीज करी थी इन 1956 इन हिज पेपर। नाउ उन्होंने मेन उसमें क्या बताया, उन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी में इसमें मेन बताया कि इसमें 3 लर्निंग डोमेन्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया एजुकेशन से रिलेटेड है, लर्निंग से रिलेटेड है। तो इसमें इन्होंने मेन 3 डोमेन्स बताया। 1 बताया कॉग्निटिव, सेकंड इज इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ये 3 डोमेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड जिसकी वजह से लर्निंग होती है एट द नंबर ऑफ द लेवल्स रेंजिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। मतलब उन्होंने बोला कि पहले बच्चे जो है सिंपल लर्न करेंगे एंड कॉम्प्लेक्स। ये बहुत यूनिवर्सल प्रिंसिपल है एंड दिस टैक्सोनॉमी प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय द कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे मैंने बताया। एंड ब्लूम्स का मानना था कि जब 1 लेवल लर्निंग गोल का कंप्लीट हो जाता है तब जो स्टूडेंट है उसमें मास्टरी हासिल कर लेता है एंड फिर वो सेकेंड लेवल पे जाता है, नेक्स्ट लेवल पे जाता है। इसको हम और तरीके से अभी आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। नाउ पहले हम डिस्कस करते हैं कॉग्निटिव डोमेन। यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या है? कॉग्निटिव मीन्स आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी बुद्धि से कंसर्न्ड है, जैसे कि थिंकिंग, आपका इंटेलेक्ट, आपका इंटेलिजेंस। तो ये जो ओरिजिनल वर्जन था टैक्सोनॉमी में, इसमें पहले कॉग्निटिव डोमेन से ही स्टार्ट किया गया एंड इसमें जो है ब्लूम ने हिरार्की की तरीके से स्टेप बाय स्टेप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को बताया। एंड इट फोकसेस ऑन मेनली एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज विच इज़ वाइडली यूज्ड इन एजुकेशनल सेटिंग्स। इसमें ब्लूम ने बताया, उन्होंने एम्फोसाइज किया कि एक्वायर करो नॉलेज की एक्वायरमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ दी उस नॉलेज का, इस पर फोकस किया गया। तो इस पर फोकस करते हुए उन्होंने क्या बताया कि इन्होंने हायरार्की के ऊपर तो बहुत बता ही चुकी हूँ मैं कि हायरार्की के ऊपर उन्होंने काम किया एंड पिरामिड बनाया जिससे कि पहले लोअर लेवल पे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होंगे, उस पर मास्टरी हासिल होगी, फिर सेकंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड ऑब्जेक्टिव, फोर्थ ऑब्जेक्टिव, लाइक दैट। तो ये कॉग्निटिव मॉडल जो है बेसिकली टायर्स में बटा हुआ है एंड द कॉग्निटिव मॉडल फ्रॉम बॉटम टू टॉप विद एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें सबसे बॉटम पे जो होता है वो होता है नॉलेज। उसमें क्या है? किसी भी तरह की नॉलेज में कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं और रिकॉल कर पाते हैं, ये इस पिरामिड का फाउंडेशन है एंड यही प्री कंडीशन है फॉर ऑल द फ्यूचर लेवल्स। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगी, हमारे पास, हम उसके आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नहीं बताया जाएगा व्हाट आर 3 टाइप्स और एनी टाइप्स ऑफ टीथ, जैसे कि आपको पता है 2 टाइप के टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ एंड दी टेम्पररी टीथ वो होते हैं जो बचपन में होते हैं, बाद में उखड़ जाते हैं। उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं जो हमेशा के लिए रहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ नॉलेज लाइक 32 टीथ्स होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, इंसीजर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स हैं, लाइक दैट। मीन्स ये मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। फिर जो है जब हमारा ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है नॉलेज गेन करने का, फिर आता है कॉम्प्रीहेंशन में क्या है? व्हेन वी मेक सेंस आउट ऑफ द इंफॉर्मेशन। जब हम इससे कंसेप्ट समझ लेते हैं कि कितने टाइप्स हैं, कब टूटते हैं टीथ, तो ये भी कॉम्प्रीहेंशन समझ लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव। ये आता है सेकंड स्टेप पे।
जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि पहले नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, फिर एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन है। ये ब्लूम्स ने बताया इन हिज कॉग्निटिव डोमेन। हमने नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया है, अभी हम आगे के पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन। उन्होंने बताया जब हम ये दोनों स्टेप्स को पूरा कर लेते हैं तो फिर आता है एप्लीकेशन। जो नॉलेज हमने यूज़ करी है उसको हम यूज़ करें इन लाइक यूजिंग नॉलेज इन ए न्यू बट अ सिमिलर वे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैम आपने चैप्टर पढ़ लिया है टीथ के ऊपर, फिर हमसे मैडम पूछ सकती है व्हाट 2 टाइप्स ऑफ टीथ्स आर देयर, प्राइमरी मतलब प्राइमरी टीथ कौन से होते हैं, सेकेंडरी टीथ कौन से होते हैं, लाइक दैट। नेक्स्ट इज द एनालिसिस। जब हम उस नॉलेज को एक्सप्लोर करके उसको एनालाइज कर सकते हैं तब वो उसकी 4th स्टेप पे चली जाती है। नेक्स्ट इज द सिंथेसिस। जब हम उसी इंफॉर्मेशन को कुछ नया क्रिएट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। लाइक आपने नॉलेज गेन कर ली, अब आपको बोला गया टीथ का मॉडल बनाइए, तो आप उस नॉलेज के बेसिस पे आप उस टीथ का मॉडल बना देते हैं डिफरेंट शेप एंड साइजेस के। जैसे इंसीजर्स है उनका डिफरेंट शेप होता है, फ्रंट टीथ जो होते हैं उनका डिफरेंट होता है, मोलर्स का डिफरेंट शेप एंड साइज़ होता है, तो उससे आप कोई नया मॉडल बना दें, सिंथेसिस आ जाता है, वो हो जाता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट इज द इवैल्यूएशन। फिर हम जो अवेलेबल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उससे हम जजमेंट कर पाएँ, इवैल्यूएट कर पाएँ उस चीज़ को। तो ये हमारा सबसे टॉप कॉग्निटिव डोमेन में आ जाता है। तो ये स्टेप्स थे इन द कॉग्निटिव डोमेन। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने टाइप्स ऑफ नॉलेज भी दिए। नॉलेज भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि फैक्चुअल नॉलेज, फैक्ट्स, जो सिंपल फैक्ट्स, जैसे 2+2 इज़ 4। या फिर कोई टर्मिनोलॉजी होगी, जैसे कि जीडीपी क्या होता है, जिसका मतलब जीडीपी आप कहीं पे भी कुछ भी पढ़ेंगे, सर्च करेंगे तो सेम डेफिनेशन रहेगी, सेम मीनिंग रहेगा। वैसे ही सिंपल है कंसेप्ट्स लाइक आप कोई भी प्रिंसिपल थ्योरीज होते हैं, लाइक न्यूटन थ्योरी हो गई, गैलीलियो थ्योरी हो गई, दिस इज काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज। फिर प्रोसीजरल नॉलेज, प्रोसीजर मीन्स जिससे कि प्रोसीजर का काम हो, जैसे कि एल्गोरिथम्स निकालना, टेक्निक्स निकालना, पाइथागोरस थ्योरम्स अप्लाई करना, ये होगी प्रोसीजरल नॉलेज। फिर है मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। मेटा कॉग्निटिव नॉलेज इट इज़ रिलेटेड टू योर थिंकिंग एंड द नॉलेज अबाउट द कॉग्निटिव टास्क एंड द सेल्फ नॉलेज, जिसमें कि आप लॉजिक्स लगाएं, पजल सॉल्विंग हो गई, मीन्स ये जो है आपके थिंकिंग प्रोसेस से और आपके नॉलेज से एसोसिएटेड है। तो दीज आर दी सम टाइप्स ऑफ द नॉलेज। फिर एक और डोमेन जो मैंने बताया था वो है इफेक्टिव डोमेन, जो कि 1964 में इंट्रोड्यूस हुआ था इन दी सेकेंड हैंड बुक ऑफ द विच वॉज द मेजर एक्सटेंशन ऑफ द ब्लूम्स ओरिजिनल वर्क। एंड इसने किस पे काम किया, दिस वॉज द फीलिंग एंड द इमोशन। ये पाया गया कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए फीलिंग्स और इमोशंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इट फोकसेस ऑन हाउ टू हैंडल the things which are related with the feelings, attitude, motivation, enthusiasm and appreciation। and ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि पता चलता है कि क्यों कुछ बच्चे पढ़ने में ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ जो है स्पीच में अच्छे होते हैं, डिबेट में अच्छे होते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं कौन रेगुलेट करता है, उस बच्चे की या उस इंसान की फीलिंग्स, उसका एटीट्यूड क्या है, मोटिवेशन क्या है, एंथुजिज्म क्या है, एंड वो किस चीज़ को अप्रिशिएट करता है। तो इसी चीज़ को आगे पढ़ते हैं हम कि इसको भी 5 लेवल्स में इंक्लूड किया गया। कि पहले इसको बताया गया कि देख लेते हैं इसको, पहले इसका भी इसमें भी 5 लेवल्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि पहला रिसीविंग, जिसमें कि बेसिक अवेयरनेस हो। बेसिक अवेयरनेस का क्या मतलब है कि जब हम हमारे इमोशंस कब किस चीज़ से अटैच होते हैं, जैसे कि सबको अपना फर्स्ट डे ऑफ स्कूल और फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज याद रहता है। आप उस दिन पहले दिन किससे मिले थे, क्यों, क्योंकि उसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, आप एक्साइटेड होते हैं या डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं। तो वो जो बेसिक अवेयरनेस है उन फीलिंग्स, वो वैल्यूज़ के साथ वो यहाँ काम करती है। नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग मीन्स व्हेन यू एक्टिव पार्टिसिपेट एंड रिएक्ट टू द स्टिमुलाई विद द फोकस ऑन रिस्पॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब आप घुल मिल जाते हो तो आप क्लास में पार्टिसिपेशन शुरू कर देते हो और रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हो, ये उसका सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो जाता है। थर्ड इज द वैल्यूइंग। जब आप किसी चीज़ को वैल्यू करने लग जाते हो, कमिट कर देते हो उस चीज़ों को, एंड दिस कमिटमेंट इज़ वेरी मच रिक्वायरमेंट। जब आप उस पर्टिकुलर चीज़ को वैल्यू देने लग जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ते पढ़ते जब आपको लगता है कि मैथ बहुत वैल्यूबल है और आप इसमें अच्छे भी हो, तो आप उसमें बहुत अच्छा करने लग जाते हो,
कोई जो है इंग्लिश को बहुत वैल्यू देने लगता है, तो आप इंग्लिश में आपका एप्टीट्यूड अच्छा हो जाता है, वो पढ़ने लग जाते हो। तो इससे जो है डाइवर्सिटी आती है इन द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज लाइक जब आपके वैल्यूज़ प्रायोरिटी सब सॉर्ट आउट हो जाते हैं तो आप एक अपना एक यूनिक वैल्यू सिस्टम क्रिएट करते हो, जिससे कि आप एम्फोसाइज करते हो एंड आइडेंटिफाई करते हो अपने वैल्यूज़ को। फॉर एग्जांपल एक्सेप्टिंग द प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड, जैसे कि आप किसी प्रोफेशन से एसोसिएट हो जाते हो लेटर ऑन, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर बन जाते हो तो उसके एथिकल प्रिंसिपल हैं कि आप किसी पेशेंट के साथ गलत नहीं कर सकते, या फिर आप सीए बन जाते हो तो आपका होता है कि आप अपने कस्टमर का फाइनेंशियल जो है जो एडवाइस के लिए आए बेस्ट एडवाइजमेंट दे। तो दैट मीन्स आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हो कि यू एक्सेप्ट दैट प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स, आप यूनिक वैल्यू सिस्टम अपने लिए डेवलप करते हो। नेक्स्ट इज करेक्टराइजिंग। करेक्टराइजिंग मीन्स बिल्डिंग अप एन एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन द नॉलेज रिक्वायर्ड फ्रॉम द 4 प्रीवियस टायर्स। मतलब जो भी 4 प्रीवियस टायर्स अभी मैंने आपको बताया, लाइक बेसिक अवेयरनेस, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, इन सब चीज़ों को जब हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं एंड इसको एक वैल्यू सिस्टम बना लेते हैं, देन इट कंट्रोल्स आवर बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेइंग अ प्रोफेशनल कमिटमेंट टू दी एथिकल स्टैंडर्ड इन द वर्क प्लेस। जैसे किसी भी वर्क पे आप काम कर रहे होते हो तो वहाँ के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना आप करेक्टराइज कर लेते हो, मीन दैट बिल्ड्स इट इनटू देयर कैरेक्टर। सो दिस वॉज अबाउट द इफेक्टिव डोमेन। उसके बाद क्या हुआ है, 1972 अ साइकोमोटर डोमेन वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड ये थर्ड एंड फाइनल है जो कि ब्लूम टेक्सोनॉमी का एक्सटेंशन ही था। एंड इसमें क्या इंक्लूड किया गया, इसमें इंक्लूड किया अबाउट द फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड मोटर स्किल्स। एंड ये किस चीज़ों से लिंक्ड है, इट इज़ लिंक्ड विद द मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स लाइक स्पीड, प्रिसिशन एंड डिसीजन। मतलब हम किसी भी काम को कितनी स्पीड से कर सकते हैं, कितना प्रिसाइसली परफेक्ट कर सकते हैं एंड कितना जल्दी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या आता है, इसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स टास्क आ सकते हैं लाइक वॉशिंग अ कार, या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक ऑपरेटिंग अ टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट, कोई भी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट लाइक अ मशीन गन और मे बी अ वेंटिलेटर, डिपेंड्स कि किस प्रोफेशन में है, क्या कर रहे हैं। नाउ दिस मॉडल वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय द रॉबर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग एंड इट वॉज इन 1972 व्हेन ही इंट्रोड्यूस्ड इट एंड इंक्लूड द 5 लेवल्स। जो आप देख सकते हैं कि इसमें है इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स जब हम बहुत सारी चीज़ें देख देख कर सीखते हैं। जैसे बच्चे हैं जब 2 पैरों पे चलना सीखते हैं तो बड़ों को इमिटेट करते हैं एंड फिर चलना सीखते हैं। नेक्स्ट इज द मैनिपुलेशन, और जब उन्हें भागना होता है तो उसी में वो अपनी स्पीड और प्रिसिजनेस इंक्रीज करते हैं, अपने पैरों को मैनिपुलेट करते हैं और भागना सीखते हैं। और भागते भागते वो इतना प्रिसाइसली सीख जाते हैं कि वो एथलीट भी बन जाते हैं। फिर आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मीन्स उसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें कर लेना, मतलब और भी लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो मल्टीटास्किंग कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट इज द नेचुरलाइजेशन। नेचुरली जब हम ये सीख जाते हैं तो हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जब अचीव हो जाता है, लाइक जो लोग भागते भागते एथलीट हो जाते हैं और एथलीट्स में भी बेस्ट एथलीट्स हो जाते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं और ओलंपिक्स में जीतते हैं, तो इट बिकम्स देयर नेचर, उनकी हैबिट में ही हो जाता है। जैसे यूसेन बोल्ट है, उनको चाहे 100 मीटर्स में भगा लो चाहे 600 मीटर में भगा लो, वो इतने प्रिसाइसली और इतने अच्छे तरीके से भागते हैं कि ही विन्स द गोल्ड मेडल। सो दिस वाज अबाउट द साइकोमोटर डोमेन, जहाँ पे हम अपनी जो स्किल्स हैं, स्पीड है, प्रिसीजन है, इस पर काम करते हैं एंड यहाँ पे ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। तो फ्रेंड दिस वाज अबाउट द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आती है, आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करके बताइए। थैंक यू।